Hello everyone and welcome back to my channel. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है एंड मैंने बताया था आपको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 3x3 का कैसे निकाला जाता है। तो आज हम देखेंगे एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए अगर आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकाला जा सकता है इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे। So let us see which is the example. तो ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, as you can see it is a 3x3 मैट्रिक्स। तो अब सबसे पहले आपको पिछले वीडियो को देखना बहुत जरूरी है अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली याद करेंगे कि स्टेप 1 क्या थी हमारी। स्टेप 1 थी टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये एक फॉर्मूला दिया होता है हमारे पास में एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। यहाँ पर लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू होती है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू मेथड्स टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करने के लिए एक तो हमारा जो नॉर्मल मेथड होता है वो यूज कर सकते हैं, दैट इज दिस इनटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे हमारा नॉर्मल मेथड होता है। एंड एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक है जिसका वीडियो आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। यू कैन सर्च फॉर द वीडियो शॉर्ट ट्रिक फॉर टू फाइंड आइगन वैल्यू, ठीक है। तो वो एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, बिकॉज ये जो टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों, ये बहुत बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं। भले ये 6 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, बट ये काफी लेंदी होता है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सो इफ यू फाइंड आउट विद द रेगुलर मेथड आपको ये वैल्यूज मिलती है, आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इक्वल टू 15। अब हमें पता है हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको कम से कम एक आइगन वेक्टर ढूंढकर दिखाना है। तो हम पहले लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए एक आइगन वेक्टर निकालेंगे, देन वैसे ही लैम्डा इक्वल टू 3, देन लैम्डा इक्वल टू 15। सो लेट अस सी। तो सबसे पहले हमें एक नाम देना होता है। जो आइगन वेक्टर होता है वो हमेशा इस फॉर्म का एक कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो हम पहले इसको एक कुछ अज्यूम कर लेंगे, कोई अपने मन से नाम दे देंगे। सपोज हमने नाम दे दिया x1। x1 क्यों? बिकॉज हम पहले आइगन वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं। तो पहले आइगन वैल्यू को हमने नाम दे दिया लैम्डा 1 जो कि है 0 एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हमें मिलने वाला है उसको हमने नाम दे दिया x1 एंड वो इट विल बी ए कॉलम वेक्टर ऑफ दिस फॉर्म x1 x2 x3। अब हमारा काम क्या है, हमें निकालना है वैल्यूज ऑफ दिस x1 x2 एंड x3, ठीक है। वो वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो इक्वेशन है वो हेल्प करता है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1। तो अब इस इक्वेशन में क्या करना है, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा 1 हमारा 0 है, सो वी विल गेट दिस एज 0। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो हमें सिर्फ मिलेगा ax1 इक्वल टू 0। सो ये मिल गया हमें ax1 इक्वल टू 0। तो a हमारा मैट्रिक्स है एंड x1 भी एक मैट्रिक्स है, ये दोनों हम लिखेंगे, इक्वेट करेंगे 0 मैट्रिक्स से या नल मैट्रिक्स से। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। यू विल सी आपकी यूनिवर्सिटी के बुक के हिसाब से आपको कौन सा दिया हुआ है या आपको कौन सा यूज करना है। एंड वैसे तो दोनों भी आप यूज करोगे तो आपको मार्क्स मिलना चाहिए, बट फिर भी आपकी बुक में जो दिया होगा आप उस हिसाब से रेफर करोगे। तो पहला मेथड जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड x3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे इफ वी सॉल्व दिस। 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, क्रैमर्स रूल में अगर आपके पास 3 इक्वेशंस है तो हम उसमें से कोई भी 2 इक्वेशंस कंसिडर करेंगे। तो हमने सिर्फ पहला और दूसरा इक्वेशन कंसिडर किया है। कंसिडर एनी 2 इक्वेशंस, कोई भी 2 आप ले सकते हो, आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। तो हमने पहले 2 ले लिए। ये इक्वेशंस हमें मिलते कैसे हैं, we multiply these two matrices। ये दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई किया है। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। सो लाइक दिस वी गेट 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3, ये मिल गया। वैसे ही दूसरा माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3। अब ये 2 इक्वेशंस मिलने के बाद में हमें इन्हें सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से। नाउ व्हाट इज क्रैमर्स रूल्स,
अगर क्रैमर्स रूल अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, आपको क्या करना होता है, पहले x1 लिखना है, जो भी आपके पास वेरिएबल्स है जो आपको फाइंड करने हैं वो हमें लिखना होता है। पहला वेरिएबल पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव एंड तीसरा पॉजिटिव। तो x1 माइनस x2 एंड इक्वल टू x3। अब इसके नीचे आते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स, वो कैसे फाइंड करते हैं? इट इज वेरी सिंपल। x1 जब आप कंसिडर कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि x1 जिस लाइन में आ रहा है उसको आप छोड़ दो और बाकी के जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लो, बाकी के कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो बचे हुए कौन से कोएफिशिएंट्स है? -6, 2, 7 एंड -4, -6, 2, 7 एंड -4। समझ रहा है? अब x2 के लिए जब आपको करना है तो आप क्या करोगे, x2 को डिलीट कर दो, ये वाले कॉलम को या ये वाले एलिमेंट्स को हटाकर अब आप इमेजिन करो कि ये यहाँ पर है ही नहीं, तो आपको क्या मिलेगा? आपके पास बचे हुए कोएफिशिएंट्स है 8, 2, -6 एंड -4, 8, 2, -6 एंड -4। एंड सिमिलरली व्हेन यू गो फॉर दिस थिंग, अब जब आपको x3 के लिए निकालना होगा तब आप क्या करोगे, x3 के लिए जब करेंगे तो इसको डिलीट इमेजिन करेंगे कि ये यहाँ पर है ही नहीं, एंड x3 के नीचे क्या आ जाएगा, 8 -6, 8 -6, -6 एंड 7, -6 एंड 7। एंड ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो बहुत इजी है, आप सबको पता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस सी व्हाट डू वी गेट ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। वी गेट दीज वैल्यूज। अब ये मिला है आपको 10, -20 एंड 20। ये मिलने के बाद में आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है। आप अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो थ्रू आउट तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड 2। अब ये माइनस कहाँ गया, तो बिकॉज दिस वाज माइनस एंड दिस वाज माइनस तो कैंसिल हो गया एंड हमें मिला 1, 2 एंड 2। हमने सिंपली 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब ये जो तीनों वैल्यूज मिली है हम इसको अज्यूम करेंगे दिस इज इक्वल टू से सम k, जो वेयर k इज एनी आर्बिट्री वैल्यू। तो अगर ये k है तो x1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू k, x2 हो जाएगा 2 इंटू k एंड x3 हो जाएगा अगेन 2 इंटू k। तो ये मिल गई हमें वैल्यूज x1, x2 एंड x3 की। सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन कैपिटल X1 हमें मिल जाता है ये वेक्टर एंड इसको बोला जाता है आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 0, because lambda equal to 0 के लिए हमें ये वैल्यूज मिली है। एंड इन ये हो गई जनरल वैल्यू। जनरल क्यों? क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू में पता नहीं है, हम k की जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू डाल सकते हो तो आपको उतने ही नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली एक दिखाना है आइगन वेक्टर तो हम सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है, k को 1 पुट कर दो। तो k को अगर 1 पुट कर दिया तो ये हमें इन पर्टिकुलर हमने बोल दिया कि एक ये वाला जो है दिस इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइगन वैल्यू की तरफ। दूसरी आइगन वैल्यू है हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 3, तो इसको नाम दे दिया लैम्डा 2 एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा उसको हमने नाम दे दिया x2। अगेन बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हमने लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए किया है, फिर से मैं आपको यहाँ पर समझा के बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, पहले सिर्फ अज्यूम करना है x1, x2, x3, अल्टीमेटली हम इसकी वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये इक्वेशन की हमें हेल्प लेनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अब अगर लैम्डा 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दी तो मुझे मिलेगा a माइनस 3i इंटू x2 इक्वल टू 0। अब a माइनस 3i निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। सिर्फ क्या करना होता है, आपको मैट्रिक्स A में k डायगोनल एलिमेंट्स में से 3 माइनस करना है। देखो डायगोनल एलिमेंट्स में से 3 माइनस करना है एंड बाकी मैट्रिक्स को एज इट इज लिखना है, बाकी एलिमेंट्स को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इज इट क्लियर? ये डायरेक्टली आपको लिख लेना है। तो 3 आपने माइनस किया कहां से, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से, तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। अगेन आपको यहाँ पर 3 अलग अलग इक्वेशंस मिलने वाले हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमें 2 एक जैसे इक्वेशन मिले थे, तो मैंने आपको बताया था उस केस में कैसे सॉल्व किया जाता है और मैंने बोला था कि अलग अलग टाइप के हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक अलग टाइप का एग्जांपल है, यहाँ पर तीनों इक्वेशंस कंप्लीटली डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम क्रैमर्स रूल यूज करने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी यही 3 इक्वेशंस सॉल्व करने का। तो फिलहाल हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, हमें कोई भी 2 इक्वेशंस को कंसिडर करना होता है। तो हमने पहले ही 2 इक्वेशंस ले लिए, आप चाहो तो आप ये 2 इक्वेशंस भी ले सकते हो एज यू विश। तो पहले 2 इक्वेशंस कैसे मिलते हैं हमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 ये मिल गया पहला इक्वेशन। वैसे ही आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे और मैंने यहाँ फिर से लिखा हुआ है आपके लिए रेफरेंस के लिए। ये इक्वेशंस हमें मिले थे एंड फॉर क्रैमर्स रूल्स क्या करना होता है, हमें
पहला जो वेरिएबल है x1 उसको आपको लिखना होता है पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन, दूसरा विद नेगेटिव साइन। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। नॉर्मली आप लोग क्या करते हो बेटा, आप भूल जाते हो कि सेकेंड वाली टर्म में माइनस लिखना होता है। x1 x2 x3 लिख देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस आपकी वैल्यूज रॉन्ग हो जाती है। तो रिमेंबर ऑलवेज, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ गलती नहीं करनी है। यू हैव टू राइट x1 x2 के साथ माइनस साइन आती है, x3 एज इट इज। इसके नीचे डिटर्मिनेंट कैसे बताया था, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं हम, x1 अपॉन दिस डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे मिलता है, x1 को आप डिलीट इमेजिन करो कि यहाँ पर x1 है ही नहीं, तो बचे हुए जो दिख रहा है आपको उसके आपको सिर्फ कॉन्स्टेंट्स लेना है। दैट मीन्स, या फिर कोएफिशिएंट्स बोल सकते हैं, -6 to 4 एंड -4। तो -6 to 4 एंड -4। देन वैसे ही x2 के लिए आपको इमेजिन करना है कि ये यहाँ पर है ही नहीं, x2 नहीं है, एंड बचे हुए जो टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट्स आपको लिखने हैं। दैट इज 5 2 -6 एंड -4, 5 2 -6 एंड -4। एंड सिमिलरली यू विल राइट फॉर x3। x3 के लिए आपको ऐसे लिखना है। When you solve these determinants, आपको ये वैल्यूज मिलती है एंड ये वैल्यूज मिलने के बाद अगर आप इसको रिड्यूस कर पाते हो तो वेल एंड गुड। देखो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 8 से, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 8 यू गेट दिस एज, एंड ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो रहा है तो आपको मिल रहा है 2 1 एंड -2। तो ये मिल गई एंड इसको आपको इक्वेट करना होता है कोई आर्बिट्री कांस्टेंट से जिसका नाम हमने दे दिया है k। सो ऑन राइटिंग दिस एज k, हमें x1 की वैल्यू मिल गई 2 into k, x2 मिल गया हमें k एंड x3 मिल गया -2k, एंड देयरफॉर द कैपिटल x2 विल बिकम दिस। तो ये मिल गया हमें आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 3। वैसे ही बिल्कुल सिमिलरली जैसे प्रीवियस इसमें किया था हमने, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड की थी। मतलब अगर यहाँ हमने k को 1 पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी आइगन वेक्टर की। ऐसे आप बहुत सारे आइगन वेक्टर्स फाइंड कर सकते हो। सो एक निकाल के आप दिखा सकते हो एग्जाम में कि दिस इज वन पर्टिकुलर वैल्यू। एंड सिमिलरली आप लैम्डा इक्वल टू 13 के लिए 15 के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे जैसे हमने लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए किया है। एंड दिस विल बी योर होमवर्क पार्ट। आप लोग ट्राई करोगे एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो कि मैम हमें नहीं जम पा रहा है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ओवर इट। ठीक है, सो यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू सी। अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं समझ में आ रहा है ये एग्जाम्पल, तो आप ये वीडियो दोबारा जब देखोगे आई एम वेरी मच श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और एग्जाम्पल करने वाले हैं विच विल बी ऑफ अ डिफरेंट टाइप। ठीक है, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड बी हैप्पी।